Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see one important job update which is coming from Maruti Suzuki. Maruti Suzuki में जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ये उसका ऑफिशियल पेज है जहाँ पर हम ये जॉब अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। 214 अलग अलग तरह की वैकेंसीज आई हुई हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। और उसके बाद कैरियर फंक्शन अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर की जॉब हैं, यहाँ पर अलग अलग जॉब्स हैं। जैसे कि कुछ जॉब्स आपकी पब्लिक रिलेशन से भी रिलेटेड हैं, कुछ जॉब आपकी अलग हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर वाली भी जॉब हैं। लेकिन जो आज हम दो फोकस जॉब देखने वाले हैं वो एक तो ये है कि ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर हायरिंग बीटेक एमटेक 2020, और दूसरा ये है कि 2022 का एमटेक जीईटी की हायरिंग है। तो पोस्ट ग्रेजुएट जिनका 2022 में ख़त्म हो रहा है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर्स के लिए पूरी वैकेंसी रहने वाली है ये। सो मैकेनिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल सिविल सभी के लिए ये है, तो वो ये यहाँ पे देखी जाएगी। बाकी अगर आप देखें तो ये जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग वाली 2020 की पोस्ट है, इसमें 12 to 22 मंथ्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पर बाकी भी वैकेंसीज हैं, इनको मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। क्योंकि अगर आप देखें कुछ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस जैसे है, ये डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है, 3 ईयर की वैकेंसी है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको खोल के खुद से देख सकते हैं। और जो ये मेन पोस्ट है इनको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो अलग अलग से मैंने ये प्लेलिस्ट बना दी है। कुछ प्लेलिस्ट जैसे आपके सामने दिख रही होंगी ये, इन प्लेलिस्ट में क्या है, इन प्लेलिस्ट में सबसे अच्छी बात ये है कि ब्रांच वाइज आपको जॉब अपडेट दिख जाती है। जैसे मैकेनिकल की जॉब अपडेट देखें तो 48 वीडियोज़ मैकेनिकल की यहाँ पर अवेलेबल हैं, मतलब 48 जॉब पोस्ट मैकेनिकल की अब तक चैनल पर लाई जा चुकी हैं। सिविल की 16 हैं, इलेक्ट्रिकल की फिर आपके पास हैं 13 पोस्ट हैं। तो जिस भी जॉब में जो जो एलिजिबल रहता है उसको उस हिसाब से अरेंज कर दिया जाता है। तो एक बार ये प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, मैं इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी इसमें तो आप लोग कई लोग एलिजिबल होंगे वो अप्लाई करेंगे, इसका मैं डिटेल भी आपको बताता हूँ। जो वैकेंसी देखिए निकली है ये गुरुग्राम, मानेसर, रोहतक में निकली हुई है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जीईटी कैंपस करके है, फुल टाइम रिक्रूटमेंट रहने वाली है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जो आपका जॉब रोल रहेगा वो कैसा रहेगा। और ये जो है अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिकल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हार्डवेयर, या फिर कंट्रोल डेवलपमेंट्स ऑफ द मॉडल बेस्ड डिज़ाइन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, या कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स में, या फिर इंजन आउटपुट से रिलेटेड काम होगा, इंजन डेवलपमेंट का काम होगा। तो इस तरह की ये काम रहने वाला है। एक बार आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको दूंगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है ये ध्यान से देख लीजिए कि स्टूडेंट का कम से कम आपका 65% मार्क्स होना चाहिए CGPA 10-12 डिप्लोमा में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए। कोई भी डुअल डिग्री नहीं चलेगी, जैसे कि अगर आपका डुअल डिग्री अगर कोई परस्यू कर रहा है तो वो कंसिडर नहीं होनी होगी, मतलब आपका 2022 में फाइनल ख़त्म होना चाहिए सब कुछ। कोई भी बैक पेपर नहीं होना चाहिए। एंड स्टूडेंट हैविंग विजन रिलेटेड इश्यूज़ और कलर ब्लाइंडनेस है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, पहले से इन्होंने बता दिया, क्योंकि मेडिकली कई लोग अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग करेगा, ये लोकेशन रहेगी। आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा विच विल बी द टेक्निकल एप्टीट्यूड साइकोमेट्री टेस्ट, एंड देन प्रेजेंटेशन राउंड जिसमें कि पर्सनल इंटरव्यू, टेक्निकल एचआर रहेगा, सीटीसी वगैरह, आपका काफ़ी अच्छी सैलरी रहेगी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस इसी में नीचे 0 ईयर कर देंगे, 0 मंथ्स कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल फॉर मी कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस वाला ये पोस्ट अपने आप ही बंद हो जाएगा। करेंट सिटी, फ़ोन नंबर डालेंगे, रिज्यूमे अपलोड करेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्रांच ऑफ स्टडी। तो देखिए ब्रांच ऑफ स्टडी में टूल एंड डिज़ाइन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। तो ये लोग तो ज़रूर से अप्लाई कर दें, क्योंकि इनके लिए ही ये जॉब पोस्ट निकली है मेनली। और अगर आप दूसरी ब्रांचेस हैं और आपको लगता है कि आप ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया इस जॉब रोल में फिट होते हैं, तो अलग से कहीं ब्रांच का मेंशन ऐसा नहीं है तो आप अदर्स करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करंट एड्रेस, कॉलेज का नेम डालेंगे, फिर 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, डिप्लोमा डिटेल्स, ग्रेजुएशन डिटेल। तो ग्रेजुएशन में भी ब्रांच वगैरह आप डालेंगे, तो ग्रेजुएशन में ऐसा कोई ड्रॉप डाउन नहीं दिया गया है, मेजर आप जो भी हो डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल में फिर यहाँ पे भी जो भी आपका मेजर है, वर्क एक्सपीरियंस आपका कुछ है तो, नहीं तो वो छोड़ सकते हैं। दैन पीपल यू नो एट द MSIL, मतलब मारुति सुजुकी में अगर आपका कोई रेफरल है, कोई जानने वाला है, तो वो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा यहाँ पर आप एमटेक वाले हैं तो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप देखें ये जो पोस्ट है, तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि आप किस वर्टिकल
में देखना चाहते हैं, किस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये लोग तो ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो लोग दूसरी ब्रांचेस से हैं या इन्हीं ब्रांचेस से भी हैं अगर आप, तो और एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए विच इज़ फ्रॉम रिलेवल। रिलेवल का जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, 500 प्लस कंपनीज़ हैं जो कि रिलेवल से हायर करती हैं, जिसमें क्रेड है, ओला है, बिस्लरी है, पेटीएम, मीशो है, साथी डॉट कॉम है, ब्लू स्टैक्स है, अपग्रेड है, एयरटेल है, यात्रा। और ये देखिए, ये तमाम अलग अलग कंपनीज़ हैं जो कि जो है इससे हायर करती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से कई लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखें पोला तेजशरण का केस, तो इनका क्या हुआ कि इन्होंने एक तो पहले जॉब ये कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने 77% का सैलरी हाइक लिया थ्रू द रिलेवल टेस्ट। क्योंकि रिलेवल में क्या होता है कि अलग अलग टेस्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आपकी स्किल जैसे 19 अलग अलग टेस्ट हैं। तो उनमें से किसी भी टेस्ट में जिसमें आपको लगता है कि ठीक है मेरी स्किल इससे सुटेबल है, तो आपको रिज्यूमे वगैरह कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, सीधा आप उसका स्लॉट बुक करिए, फ्री में टेस्ट दीजिए। टेस्ट में 1000 मार्क्स का टेस्ट होगा, सिलेबस मेंशन होगा, उस सिलेबस की बेसिस पर टेस्ट होगा। सीधा घर से बैठ के टेस्ट दीजिए। पर्टिकुलर टेस्ट में आपके मान लीजिए 500 प्लस मार्क्स आ गए, तो फिर आप अलग अलग इंटरव्यूज़ जो भी उस पर्टिकुलर टेस्ट से रिलेटेड हैं, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जो जो कंपनीज 500 में से हायर कर रही हैं, वो आपको फिर हायर करने के लिए इंटरव्यू लेंगी और आप बड़े आराम से जॉब पा सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हायर कर रही हैं और यहाँ से आपका जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे पोला तेजशरण के बाद अगर आप वत्सल शर्मा का केस देखें तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, और इनकी खास बात यह है कि इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी, फिर उन्होंने कोडिंग खुद से सीखी, और अलग से कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस का ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस लेटर दिखाइए और या फिर आप इंटर्नशिप दिखाइए, वो सब कहीं नहीं मांगा जाएगा। सीधा सा आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, और वो भी देखिए स्कोर कितना कम, 532 स्कोर आउट ऑफ 1000। इवन देन ही गॉट अ जॉब इन विंगीफाई। क्योंकि बड़ा सिंपल सा है, आप जब ये टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के बाद कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछेगा, कोई आपका ईयर गैप नहीं पूछेगा, कोई आपकी ब्रांच नहीं पूछेगा, कोई ये नहीं पूछेगा कि आप बीटेक एमटेक क्या करें हैं क्या नहीं करें हैं, कितना ईयर गैप है, कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। सीधा सा आपको वो स्कोर देखा जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट दे सकते हैं, कितनी भी बार टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक बार टेस्ट दे दिया आपका स्कोर वहाँ पे बेकार हो गया। ठीक, तो आप स्किल देखिए, आपकी प्रॉपर स्किल क्या है, उसके बेसिस पर आप अलग अलग टेस्ट दे सकते हैं। जैसे इन्होंने टेस्ट दिया कि मेंबर टेक्निकल स्टाफ बनते हैं, अब इनको इनके पेरेंट्स के साथ भी आप देख सकते हैं। और इस तरह से कई होर्डिंग्स वगैरह भी कई जगहों पे लगी हुई हैं। और अगर इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप टॉप 3 में आते हैं पर मंथ के, तो वहाँ पर आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉचेस मिलते हैं। और यहाँ पर जो टेस्ट की कैटेगरीज़ हैं, वो कैटेगरीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 19 कैटेगरीज़ में आपकी प्रोग्रामिंग की कैटेगरी है, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, एनालिटिक्स है, एचआर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सेल्स है, तमाम कैटेगरीज़ हैं। और रिलेवल ने इनके लिए तो मदद करी है, आपके लिए भी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो रिलेवल के थ्रू ये देख सकते हैं। बाकी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब जॉब अपडेट्स जो मैं चैनल पर डालता रहता हूँ, उसको ज़रूर से अप्लाई कीजिए। टाटा में कई लोग का सिलेक्शन हुआ, चैनल से 109 प्लस का सिलेक्शन हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम ऑल्सो। और ये जो मैं आपको बता रहा था, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट का था। जो ग्रेजुएट वाला है विद द एक्सपीरियंस, 12 to 22 मंथ्स का कई लोग का एक्सपीरियंस हुआ, तो उनके लिए रोहतक, गुड़गांव, मानेसर में यहाँ पे ये पोस्ट निकली हुई हैं। सिमिलर पोस्ट है, बट ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की है। ठीक है, जीईटी वाली जो पोस्ट होती हैं, जैसे 2020 या फिर एईटी जिसको आप बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, असिस्टेंट मैनेजर आप बनेंगे। इंजीनियरिंग, आरएनडी, प्रोडक्शन डिवीजन रहेगा, क्वालिटी, सप्लाई चेन। यहाँ पे ब्रांचेस में देख लेता हूँ कौन सी एलिजिबल है अभी। आपका सबसे पहले देखिए सिलेक्शन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू, ऑफर ज्वाइनिंग होगी। और एलिजिबिलिटी 12 वगैरह होना चाहिए आपका, ये बीटेक एमटेक कुछ भी हो आपका, रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय 2020 के पास आउट होने चाहिए, ये कंडीशन है। अब ऐसी कंडीशन रिलेवल में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बट यहाँ पर कंडीशंस होती हैं कंपनीज़ की। मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, टूल एंड डाई, ये ब्रांचेस मेनली एलिजिबल अप्लाई कर सकती हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला था उसमें भी मोस्टली यही ब्रांचेस थी। तो ये ब्रांचेस के लिए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं मारुति सुजुकी में इस समय। AICI आपका ये जो कॉलेज होना चाहिए, AICTE से अप्रूव होना चाहिए। और उसके बाद देखें, ये सब चीज़ें एक बार देख लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस का इशू यहाँ पर भी बताया गया है। एंड जो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने चाहेंगे, तो ब्रांचेस यहाँ पे भी पूछी जाएंगी। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ब्रांचेस कहाँ पर है। ब्रांच ऑफ स्टडी, ये देखिए, मैकेनिकल, ऑटोमोटिव डिज़ाइन, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन, सिविल भी है यहाँ पे एलिजिबल। देखिए मेटलर्जी मैंने आपको बताया था, सिविल भी एलिजिबल रहेगा। तो फिर ये एलिजिबिलिटी के ये सारे हो जाते हैं यहाँ दोनों में, ये दोनों लिंक, और जो मेन लिंक है ये लिंक मैं आपको दे दूँगा, रिलेवल का लिंक दे दूँगा। तो आप सभी में अप्लाई करिए, सभी में जिसमें जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, सब में अप्लाई करिए। और आई होप यहाँ से आप लोग का भी सिलेक्शन हो। जैसे कि अभी टाटा स्टील में बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 100+ सिलेक्शंस हैं, तो आप लोग भी जल्द से सेलेक्ट हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।